बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों के साथ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद एनएडीए ने ये एक्शन लिया है। 10 मार्च को ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हुए एशियन क्वालिफायर्स के नेशनल ट्रायल्स के दौरान एनएडीए ने बजरंग से सैंपल देने के लिए कहा था, लेकिन बजरंग ने सैंपल देने से इनकार कर दिया। एनएडीए को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी को बताना था कि एक एथलीट ने अपना सैंपल क्यों नहीं दिया। 23 अप्रैल को एनएडीए ने बजरंग को नोटिस दिया और 7 मई तक का जवाब देने के लिए कहा है। बजरंग ने अभी तक जवाब नहीं दिया और इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 2022-23 में तो वहीं इस डोप टेस्ट को लेकर पहलवान बजरंग पुनिया ने सफाई पेश की है। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कभी भी नाडा अधिकारियों को सैंपल देने से इनकार नहीं किया। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे मुझे जवाब दें। उन्होंने पहले मेरा सैंपल लेने के लिए जो एक्सपायरी किट दिलाई थी, उस पर उन्होंने क्या कदम उठाए, वो कार्रवाई बताएं। 2022-23 में 2 फरवरी ने एक्सपायर लेगा रहे हैं। एक हो गया या 2023 में 6 महीने में एक्सपायर होगी या भाई ने भीतर तक डिलीवरी। हाँ, कोई नहीं बोल इसमें ब्लड रखा रही है भाई। यह है 23/11/2023 ने एक्सपायर हो लिया। अभी एक वादी डॉक्टर साहब हुआ ये है भाई। एक या 22/12 ने एक्सपायर हो ली, क्योंकि ये सारे हम कोई टूर्नामेंट में नहीं। एक यह है या 22/8 ने एक्सपायर हो ली। या देखो 23 महीने हो रही। उत्तर प्रदेश के इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शाही परिवार का वारिस ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। साथ ही विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा कांग्रेस ये सारी पार्टी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहती है। इन्होंने कर्नाटक में रातों रात मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। साथ ही कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के शहजादे ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिया था, लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा का भी निमंत्रण ठुकरा दिया। कौन जानता है कि 2047 में 2047 में आपका ही बेटा बेटी प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। शाही परिवार का वारिस ही पीएम सीएम बनेगा। ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी है। हमारे यहां कभी राजा राम मोहन राय का नाम आता है कि भाई उन्होंने फलानी कुप्रथा तोड़ दी। वैसे कभी आएगा कि देश में एक प्रधानमंत्री होते थे, चाय वाले थे, और उसने एक ऐसी कुप्रथा को तोड़ दिया कि गरीब का बेटा भी मुख्यमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। भाइयों और बहनों, साथियों, आपको पता होना चाहिए 75 साल पहले जब देश का संविधान बना, उस समय देश के विद्वान लोग संविधान बना रहे थे, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, अरे खुद नेहरू जी ने भी कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। लेकिन अब सपा, कांग्रेस, ये सारी कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर उसे धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं।
कर्नाटका में रातों रात इन्होंने मुस्लिम जातियों को ओबीसी घोषित कर दिया। रातों रात फतवा निकाला, थप्पा मार दिया कि कर्नाटक में जितने मुसलमान हैं सबके सब ओबीसी। तो परिस्थिति क्या हुई? वहां जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ था, इसका सबसे बड़ा हिस्सा इन्होंने डाका मार लिया, चोरी कर ली। बाकियों के पास कुछ बचा ही नहीं। यूपी में अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे यादव भाई बहन, मेरे मौर्य भाई बहन, मेरे लोध भाई बहन, मेरे पाल भाई बहन, मेरे जाटव भाई बहन, मेरे साक्य भाई बहन, मेरे कुशवाहा भाई बहन, इन सबके हक का क्या होगा? ये बहुत बड़े खतरे। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस की खोटी नीयत का हिसाब बहुत लंबा है। आप याद कीजिए, 5 साल पहले कांग्रेस का शाही परिवार चुनाव के समय मंदिर मंदिर घूम रहा था। कोई कहता था इस कोने में मंदिर है, अरे बोलो चलो भाई। कांग्रेस के शहजादे ने तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ तक पहन लिया था। लेकिन इस बार मंदिर के दर्शन बंद, कोर्ट के बाहर टंगा जनेऊ उतर गया। इतना ही नहीं, 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वाहनों के काफिले पर हुए हमले पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने कहा कि ये स्टंटबाजी हो रही है। जब चुनाव आते हैं, भाजपा को जिताने के लिए ऐसे स्टंट होते हैं। ये पहले से तैयार हुए हमले हैं, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोगों की लाशों पर खेलना बीजेपी का काम है। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पीओके का भारत में विलय होगा वाले बयान पे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें किसने रोका है, हम कौन है रोकने वाले, लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले से है उसे तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ आपसे संभलता नहीं, लेकिन आपके पास जो नहीं है उसे आप लेना चले हैं। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मत लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है। कांग्रेस कहती है कि अगर बीजेपी को 400 सीट दे दी जाए तो पीएम मोदी आरक्षण समाप्त कर देंगे। इस पर जनता को भरोसा देते हुए कहा कि जब तक देश में एक भी संसद बीजेपी का है, हम आदिवासी, ओबीसी और दलित का आरक्षण समाप्त नहीं होने देंगे। पार्टी झूठ के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी, वो कह रहे हैं कि मोदी जी को 400 सीट दी तो मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। मेरा झूठा वीडियो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी फॉरवर्ड किया, एडिटेड वीडियो करा और कहना चाहते हैं हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। तेलंगाना वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी देकर जाता हूं, जब तक
देश की संसद में एक भी भाजपा का सांसद है, आदिवासी, दलित और ओबीसी का आरक्षण हम समाप्त नहीं होने देंगे, नहीं होने। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ में आतंकियों द्वारा भारतीय वायुसेना के वाहनों पर काफिले पर किए गए हमले पर कहा कि बेहद अफसोसजनक है। बीजेपी कहती है कि आतंकवाद के लिए 370 जिम्मेदार है, पर आज कश्मीर में 370 नहीं है। वहीं चुनाव को लेकर बोला कि हम तैयार हैं, लेकिन बीजेपी नहीं। समझता हूं ये बहुत अफसोसनाक मामला है। हमारे सिपाही जो है शहीद हो, और ये कहते थे, बार बार ये कहते थे कि जिम्मेवार 370 है जो यहाँ आतंकवाद है। आज आतंकवाद नहीं है, वो 370 नहीं है। आतंकवाद है या नहीं है, इसका जवाब आप होम मिनिस्टर से पूछिए। हमारे सिपाही रोज शहीद हो रहे हैं और वो खामोश से बयान देते हैं और हम पे आरोप लगाते हैं। उनको इससे बाज आना चाहिए। जंग के बगैर रास्ता बातचीत का है। जब ये चीन से, जो हमारे 2000 कनालों पे बैठा हुआ है, चीन से 19 दफा ये बात कर सकते हैं और चीन हिल नहीं रहा है बल्कि आगे आ रहा है, ये उनसे बात क्यों नहीं कर सकते? क्या ये मारना दौड़ना बंद हो जाए और हम अमन से रह सकें? उन घरों पे क्या होगा जिनके कमाने वाले मारे गए? क्या होगा उनके घर पे? क्या उनके घर में चिराग जल रहा होगा? क्या वो खुशी का सांस ले रहे होंगे? कसूर क्या था उस जवान का कि वो हमारी हिफाजत कर रहा है? फाइनल होगा जनाब, और जो ये अमरनाथ यात्रा हो जाएगी, मैं आपको लिख के देता हूं कि यहाँ पे इलेक्शन होगा। आप तैयार हैं उसके लिए? अरे आज देख नहीं रहे हो, हम तो सालों से तैयार हैं, वो तैयार नहीं। उनको और एक्ट्रेस से नेता बनी कंगना रनौत ने उस समय गलती कर दी जब वो मछली खाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पे कटाक्ष करना चाह रही थी। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी बीजेपी के नेता तेजस्वी सूर्या का नाम ले दिया। एक्टर ने लीडर बनी कंगना रनौत ने ये गलती उस समय की जब वो मछली खाने वाले के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करना चाहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी ही पार्टी के बीजेपी नेता पर का नाम ले लिया। ये घटना उस वक्त हुई जब कंगना शनिवार को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी। विपक्ष की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि बिगड़ैल शहजादों की पार्टी है, उन्हें खुद नहीं पता कि कहां जाना है, चाहे वह राहुल गांधी जी हो जो चंद्रमा पर आलू उगाना चाहते हैं, या तेजस्वी सूर्या जो गुंडागर्दी करता है और मछली खाता है। देखिए कंगना रनौत का वो वीडियो जिसमें उनकी जुबान फिसली। वो राहुल गांधी हो जाए चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो जाए चाहे जिन। पंजाब के लुधियाना में लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मैदान में नजदीक एक स्कूल में आयोजित बाबा खाटू श्याम के जागरण किए। भजन गायक कन्हैया मित्तल ने जागरण में भजन गायन किया। इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग गले मिले। कन्हैया मित्तल ने जागरण के मंच से यह स्पष्ट तौर पर कहा कि वह किसी एक नेता के पक्ष में कोई भजन नहीं गायन कर रहे हैं। उनके लिए चुनाव में भाग लेने वाले सभी प्रत्याशी एक समान हैं। जो संगत जागरण में मोदी का नारा लगा रही थी उन्हें भी कन्हैया मित्तल ने रोक दिया और लोगों से कहा कि मोदी का नारा किसी ने नहीं लगाना, राम नाम का न जयकारा लगाए। तो वहीं वीडियो सामने आने के बाद शहर में कई तरह की चर्चाएं छिड़ने लगी है। दोनों नेता लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के विरोधी हैं। वड़िंग ने तो रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार तक लोगों के बीच कह दिया था, क्योंकि बिट्टू कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बिट्टू 10 साल से लुधियाना के सांसद हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को बीजेपी पर राज्य को बदनाम करने के लिए संदेश खाली की घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया, जहां तृणमूल कांग्रेस नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के आरोप सामने आए हैं। टीएमसी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि ये फुटेज रुख साफ करता है कि संदेश खाली प्रकरण के पीछे बीजेपी का हाथ है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लंबे समय से कह रही थी कि बीजेपी संदेश खाली घटना को अंजाम देकर बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन में बंगला विरोधियों का असली चेहरा सामने आया है। उन्होंने मेरी माताओं और बहनों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। 13 मई को राणाघाट के लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि बंगला विरोधियों को बंगाल से बाहर कर दिया जाए। आपको बता दें कि कथित वीडियो में एक व्यक्ति ने दावा किया कि वह गंगाधर कयाल है, जो उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में भाजपा मंडल अध्यक्ष है, जिसे ये कहते हुए सुना गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पूरी साजिश के पीछे है। আর করছে সন্দেশখালী আপনারা কেউ ভাবতে পেরেছিলেন? প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল একবারও বুঝতে পেরেছিলেন? একবারও বুঝতে পেরেছিলেন সন্দেশখালী কি করে টাকা দিয়ে সাজানো হয়েছিল? আমি বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন, টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না, এ অপমান। यूपी के कानपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक अधेड़ पर हमला बोल दिया। दबंगों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से अधेड़ पर हमला कर दिया, जिससे अधेड़ की मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच के साथ कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल घटना यह है कि जनपद कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव में, जहां पर पड़ोसी चंद्रभान यादव द्वारा नाली जाम किए जाने का विरोध करना 58 वर्षीय देवेंद्र को और उसके परिवार को भारी पड़ गया। दबंग चंद्रभान यादव ने अपने परिवार के साथ मिलकर देवेंद्र यादव पे लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, दबंग चंद्रभान यादव ने देवेंद्र यादव पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले भी किए, जिससे देवेंद्र यादव की मौके पे ही मौत हो गई। वहीं अधेड़ को बचाने के लिए उसके परिजनों पर भी दबंग चंद्रभान और उसके परिवार ने जमकर मारपीट की। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस भारी बल मौके के साथ पहुंचा, घटना में जांच शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस घटना की जांच के साथ कार्रवाई करने में जुट गई है। अरे मुझे नहीं, वो नहाने जा रहे थे, सब लोग पूसा भर रहे थे। इसके बाद कहते पूसा भर के हम लोग अपना कमरे में लेट गए, तो दादा नहा के हमारा नल लगा वहीं पर, तो उन्होंने नाली छेक 3-4 दिन से छेक रखी थी। तो ये दादा हमारे बोले कि नाली क्यों छेक रखी, बस इसी में मारपीट करने लगी। कौन लोग हैं ये लोग? चंद्रभान है और शेरा है, रीना नाम है उसका। उसने तो हमने कहा हमारे दादा को क्यों मार दिया, तो हमारे भी मारा, बाल वगैरह गाड़ दिया, ईटा चला रही थी दोनों माता। अब खबर यूपी के मुरादाबाद से, जहां आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल मुरादाबाद में बह रही गागन नदी पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर आर्या न्यूज ने विस्तार से खबर दिखाई थी। डिजाइनको और लोहिया कंपनी ने गागन नदी किनारे पर दीवार का निर्माण करा लिया था। वहीं आर्या न्यूज में खबर दिखाने के बाद कंपनी के अधिकारियों से सवाल भी पूछे गए थे। साथ ही सिंचाई विभाग के अधिकारी राजेश गंगवार और एमडीए के शैलेश कुमार ने मामले में आर्या न्यूज को ये भरोसा दिया था कि इस पे मामले में कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद लगभग 1.5 महीने बाद खबर का असर देखने को मिला है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण और नहर विभाग के अधिकारियों ने लोहिया एवं डिजाइनको कंपनी को गागन नदी पर कब्जा मुक्त करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग का पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग में पल भर में ये पूरी कार जो है जलकर राख हो गई। दरअसल कार चालक अफजलगढ़ से धामपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान आग लगने से
चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे धामपुर इलाके में प्राइवेट बस स्टैंड के पास अफजलगढ़ से धामपुर की तरफ जा रही वैगनार कार में आग लगी थी। इस घटना में कोई जनहानि फिलहाल नहीं हुई।